बेटा यूनिट 2 जिसके कि 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड सेकंड जो है वो फील्ड ऑफ मूविंग चार्जेस। बेसिकली इससे पहले जो हमने किया है वो मैंने आपको पिछले इसमें वीडियो में बताया था कि हमने जो आपका चार्ज है उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी के बारे में 2 प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसके बाद हमने किया इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब जब चार्ज आपका मूव करना शुरू करता है तब आपका करंट प्रोड्यूस करेगा। जब करंट प्रोड्यूस करेगा बेटा मूविंग जो चार्ज जब करंट प्रोड्यूस करेगा उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो अब आगे का जो हिस्सा है वो हम मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करने में करेंगे। अभी तक जो हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड है। अब ये जो नेक्स्ट जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके मूविंग चार्जेस से रिलेटेड है। मूविंग चार्ज का मतलब करंट। ना उसमें जो फर्स्ट आपका है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब नो मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, माइंड इट इज़ ए नाउ चार्ज इज मूविंग within which another moving charge experiences a force called magnetic force is called magnetic field. Magnetic field can be defined in terms of magnetic force exerted on a moving electric charge. बेसिकली बेटा जैसे हमने अगर आपको ध्यान में है हमने 2 तरह के चार्जेस किए थे, वन इज़ टेस्ट चार्ज एंड अदर इज़ योर सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर भी लगभग उसी तरीके का है। इसमें कहता है ऑलरेडी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस है, उसकी डायरेक्शन उसने बताई है, और एक और चार्ज जो कि मूव कर रहा है, जो कि जिसको हम बोल सकते यहाँ पर Q0 इसने बोला, Q0 चार्ज, उसकी वेलोसिटी है v। वो ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी और चार्ज के कारण जो कि मूव कर रहा है वो है b। इसका मतलब यह है कि ये जो चार्ज है ये इसकी वेलोसिटी v है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको ये मूव कर रहा है विद इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये मूव करेगा विद इन मैग्नेटिक फील्ड तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, नाउ द फोर्स उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है F इज इक्वल टू Q0 V क्रॉस B। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेसिकली इसे क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये V और B, V मीन्स वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज Q0 इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, नाउ आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ ए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी आपकी एक फर्स्ट पार्ट जो क्वांटिटी होगी वो आपकी हमेशा कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी एक। दूसरा, अब अगर डायरेक्शन बतानी है तो बेटा डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। कहता है V और B ये दोनों मिलकर एक प्लेन बना रहे हैं और जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जिसको यहाँ पर इसने बोला है कि द डायरेक्शन कैन बी डिसाइडेड विद द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। V और B जो दो मिलकर प्लेन बना रहे हैं, ये दो बेटा वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर मिलकर प्लेन बना रहे हैं, तो ये उसके परपेंडिकुलर होगा। कहता है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द राइट हैंड स्क्रू। ठीक है, यहाँ पर केसेस बताएं बेटा, वन थीटा इज इक्वल टू 0 या 180। मैं इसका मतलब है कि चार्ज जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चार्ज है अगर आपका अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ B या अपोजिट टू डायरेक्शन बट पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो आपका क्या होगा, V विल बी 0। व्हेन V इज 0, यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे V इज इक्वल टू 0, व्हाट हैपन, योर F विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहा है या ऑपोजिट टू दिस, बट पैरेलल होना है, पैरेलल एंटी पैरेलल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, जो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ वो नहीं लगेगी। कब, अगर थीटा का है, थीटा इन दोनों के बीच में 0। अब थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, तो उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है,
और तीसरी इसने सिचुएशन बताई है व्हेन v इज इक्वल टू 0। v मीन्स अगर आपका चार्ज स्टैटिक है, चार्ज रेस्ट पे है, तो f विल बी 0। हेंस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही उस चार्ज पे लगेगी जो मूव करेगा, जो स्टैटिक होगा उस पर नहीं फोर्स लगेगी, या फिर वो उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने डेफिनेशन ऑफ बी कहता है। अब यहाँ पर बेटा जो इक्वेशंस यहाँ पर इसने बताई, ऊपर इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दिस, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू f ओवर q0 v साइन ऑफ थीटा। कहता है इफ़ q0 इज़ 1, ये q क्या है, चार्ज, v इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90, देन b इज इक्वल टू f। तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको ये बटा 1 बोल रहा है, मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यूनिट मीन्स 1, एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा विल बी 90 डिग्री, तो ये b विच शुड बी इक्वल टू f। ठीक है, विच b यहाँ पर बेटा इसको बोल रहा है, ये इज ए मैग्नेटिक फील्ड, और इसके जो यूनिट है वो टेस्ला से, टेस्ला इज साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेरिमेंटली शो किया था। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 2 उसने दूसरी 2 से हम b इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पर ये बेटा आप बेसिकली CGS और ये SI सिस्टम में हम दो तरह की टेस्ला की वैल्यू कितनी है, इट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 1 N F न्यूटन, चार्ज जो दिस कूलम। ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ दिस इज़ द, ये यूनिट आ गया इसके। ठीक है, ये टेस्ला इज़ आल्सो कॉल्ड, टेस्ला को बताइए अगेन, फिर ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा पूछी जाती हैं और ये आपको आनी चाहिए, दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बेटा उसकी, ये टेस्ला इज़ आल्सो इक्वल टू दिस। नाउ इन CGS उसमें सिस्टम में हमारे पास 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो CGS में बेटा यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 गॉस, और इन दोनों के बीच में बेटा रिलेशन बताया है इसने, किस किस के बीच में, CGS और SI यूनिट्स में, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू दिस। नाउ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें बेटा आपका है एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसके बाद, इससे पहले बेटा हमने किया था, अगर आपको ध्यान है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक फील्ड में हम कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ही साथ साथ का है, दैट इज़ ये मैग्नेटिक फील्ड में है एम्पियर्स लॉ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में है गॉस लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ, दैट इज़ इंटीग्रल फॉर्म बेटा। स्टेटमेंट, द लाइन इंटीग्रल ध्यान रखना जरा, ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ in free space is equal to μ0 times the net current threaded by the path। अब ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इसने ऐसे लिखा है, देखो ये क्या है बेटा, लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ, ये आ गया लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ किसके बराबर है, ये बेटा ध्यान फिर देखना है, इट इज़ इन फ्री स्पेस, किसके बराबर है, μ0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडेड बाय द पाथ, μ0 इट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्यों, क्योंकि ये फ्री स्पेस में हो रहा है बेटा, इसलिए ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ले रहा है, इट इज़, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, आई नेट करंट थ्रेडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। अब यहाँ पर बेटा इसने फिगर भी बना के बताइए। नाउ ये करंट आपका आई, इस आई करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कंसिडर ए इनफाइनाइट लॉन्ग, कहता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, straight conductor carrying current I, the magnetic field produced around the conductor is represented by concentric circular magnetic field। बट इसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इसने सर्कल बनाया, इसका रेडियस है r, ये ध्यान रखना ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पर आपने डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट लेते हैं हम, जहाँ से भी टेंजेंट लेंगे तो आपके पास क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट कंडक्टर,
जो कि हम डिस्टेंस आर में माप रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई टू पाई आर, इट इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो ओवर फोर पाई टू आई ओवर आर। यहाँ टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अब इसको प्रूव करना बेटा, इसको कहता लेट पी क्यू, स्मॉल पार्ट ले लिया बेटा, इस सर्कल में मैंने स्मॉल पार्ट ले लिया पी क्यू जिसकी लेंथ है डी एल। अब कहता है द रेडियस आर डॉट डी एल एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन, ये दोनों बेटा ये वाला और ये भी बेटा ध्यान रखना ये वेक्टर है, क्योंकि ये है तो आपका स्केलर प्रोडक्ट है लेकिन एक वेक्टर है इसमें। देखो तो ये और ये कहता है आर इन सेम डायरेक्शन बिकॉज, क्यों, द डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है बी डॉट डी एल, इट मीन्स अगर अब ये सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आर को बी से। कहता है बी डॉट डी एल, अगेन डॉट प्रोडक्ट है, फिर ध्यान रखना, इट इज़ इक्वल टू बी डी एल कॉस ऑफ ज़ीरो। कॉस ऑफ ज़ीरो क्यों, बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू बी डी एल बिकॉज कॉस जीरो इज को वन। अब टेकिंग लाइन इंटीग्रल ओवर, अब इसमें कहता है अब बेटा इसने स्मॉल पार्ट का निकाल लिया, जब स्मॉल पार्ट का निकाल लिया तो जब पूरे का निकालना है तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। बट इट इज़ द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, इट इज़ इक्वल टू बी डी एल। नाउ अब कहते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर वन ऑन राइट हैंड, अब राइट साइड पे जो बचा अभी ये वाली जो इक्वेशन है इसको यूज़ करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। और सिंपल स्टेप्स है इसमें, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, बेटा जो आपका जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल लेंगे, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, रेडियस सेम रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और डी एल। नाउ व्हाट इज़ दिस, डी एल मीन्स टोटल, इट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस सर्कल का आर जिसका है दैट इज़ टू बाई आर। नाउ दिस इज इक्वल टू बाई आर एंड यू विल गेट, ये आपस में कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा दिस इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। नाउ दिस इज द प्रूफ ऑफ योर एम्पियर सर्किट लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी along the closed path bounding the current I, यहाँ पर फिर ध्यान दें, is independent of path, बेटा इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, एंड डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड ओनली डिपेंड्स अपॉन आई मीन्स करंट, करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। द क्लोज्ड पाथ डज नॉट बाउंड एनी, अगर क्लोज पाथ में करंट नहीं है, ज़ीरो होगा तो दिस विल बी ज़ीरो, ठीक है। नाउ ये अगेन यहाँ पर ये बता रहा है बेटा एम्पियर सर्किट लॉ की गिवन बाय इक्वेशन नंबर टू, ये जो इक्वेशन नंबर टू है कहता है प्लेज द सेम रोल इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये मैं अभी बोल रहा मैग्नेटोस्टैटिक दैट गॉस लॉ प्लेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी मैंने बताया आपको गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम रोल प्ले कर रहा है। अब ये बेटा अभी तक हमने किया इंटीग्रल फॉर्म में, अब हम कर रहे हैं बेटा डिफरेंशियल फॉर्म में, इसी लॉ को एम्पियर सर्किट लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे। इसका मतलब ये बेटा इंटीग्रेशन की फॉर्म में आया था, अब हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में करेंगे। बेटा स्टेप्स वही यूज़ कर रहे हैं, बार बार हम उसी को स्टेप्स को यूज़ करते हैं। कहता है अब यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, कहता है लेट अस कंसिडर ए रीजन ऑफ स्पेस इन विच करंट्स आर फ्लोइंग, ये रीजन है जिसमें करंट्स फ्लो कर रहे हैं बेटा। द करंट डेंसिटी जे वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट इज़ इन टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होगा कि कहता है द टोटल स्टडी करंट, द टोटल अगर करना हो सारे करंट का तो हम क्या करेंगे बेटा, नाउ आई और जे के बीच बेटा ऑलरेडी हमने ये रिलेशन किया है, दैट इज़ इट इज़ द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, वेयर जे इज़ द करंट डेंसिटी एंड डी एस इज़ द एरिया वेक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सरफेस एस बाउंडेड बाई द क्लोज्ड पाथ। इस क्लोज्ड पाथ के कारण जो बेटा एरिया क्रिएट हुआ दैट इज़ वैल्यू दिस, ध्यान रखना ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन नहीं है, माइंड इट। नाउ बट योर दिस एम्पियर सर्किट लॉ इट इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, अभी किया हमने। नाउ अब ये जो इक्वेशन नंबर वन है यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, अब नाउ वी विल रिप्लेस आई की जगह बेटा हम ये वैल्यू कर देंगे, व्हेन यू पुट दिस वैल्यू। अब यहाँ पर बेटा ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है, नाउ हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़, आपको याद होना स्टोक्स थ्योरम में हम क्या कर रहे थे बेटा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन को हम रिलेट करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन से। नाउ दिस इज इक्वल टू कहता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम
द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इट्स कर्ल, किया है हमने ऑलरेडी. नाउ इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस. इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं. मैंने ये जब क्यों कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर एस आपका सरफेस या इंटीग्रेशन कट हो जाए, जब इंटीग्रेशन यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू नो दिस, ये आपका वैल्यू जब कट हो जाएगी तो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज़ डेल क्रॉस बी. ये डी एस से डी एस कट गया बेटा, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट गई, तो आपके पास क्या आएगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो जे. ठीक है. एंड हेयर कर्ल ऑफ बी, दिस इज व्हाट इज दिस इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो जे विच इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ. ये बेटा एम्पियर्स की डिफरेंशियल फॉर्म है. इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको आपने करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आप फिलहाल यहाँ तक करेंगे. ये इसके साथ ही हमारा ये पर्पस सॉल्व हो रहा है विच इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ. अब इसके बाद बेटा जो हमने है वो एप्लीकेशंस करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में